दोस्तों इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 4 पुराने और एक्सेलेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स बनाकर दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। और एक वीडियो में कमेंट भी आया था कि हेलो सर, मुझे आईसीआईसीआई के 2 बेस्ट फंड्स बताओ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वीडियो में जानेंगे शानदार फंड्स के बारे में। दोस्तों आईसीआईसीआई एक बहुत ही ट्रस्टेबल नाम है जिस पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, मतलब 33 ईयर्स पहले। और आज की तारीख में इनका टोटल AUM 10,24,916 करोड़ का है। तो 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा फंड ये लोग मैनेज करते हैं। और इसका नंबर 3rd पर रैंक आता है टोटल एसेट्स में, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। चाहे इक्विटी फंड हो, हाइब्रिड फंड हो, डेब्ट फंड हो, इंडेक्स फंड हो या फिर कमोडिटीज़ फंड क्यों ना हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको हर तरह के क्वालिटी फंड्स मिल जाएंगे। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो या लो रिस्क इन्वेस्टर हो या फिर मीडियम लेवल के इन्वेस्टर हो, इनमें आपको हर कैटेगरी के बढ़िया फंड्स देखने को मिल जाएंगे। और जो फंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो लमसम के लिए भी अच्छे हैं और एसआईपी करने के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं उन शानदार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फंड है जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 23 मई 2008 को, जो इसे 18 साल हुआ है। और 18 सालों में इस फंड ने 14.2% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने 18 सालों में 22 लाख तक बनाया है, जो कि एक्सेलेंट है। और 10 सालों में इस फंड ने 14.12% CAGR दिए हैं। 5 साल में 15.28%, 3 साल में 15.95% और 1 साल में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से मार्केट के सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव रहे हैं। और कैटेगरी में इसका 10 सालों में 2nd रैंक रहा है, 7 साल में 1st रैंक, 5 साल में 3rd रैंक और 3 साल में 6th रैंक, जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है। उसके अलावा दोस्तों अभी ये फंड अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि अपने हाई से ये फंड अभी 8% करेक्ट हो चुका है। साथ में PE रेशियो इसका 21.58 पर है, जो अपने कैटेगरी PE से थोड़ा कम है। और PB रेशियो भी 2.97 का है, जो कैटेगरी से कम देखने को मिल रहा है। तो अच्छी वैल्यूएशन पर फंड अवेलेबल है। तो जिस किसी को भी लार्ज कैप फंड पसंद है, जिन्हें बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, वो लोग इस फंड को फोकस कर सकते हैं। अदर पैरामीटर्स इसके चेक करें तो फंड साइज इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 69,947 करोड़ का है। तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट इसमें लगाया हुआ है पब्लिक ने। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.90% है। टोटल कंपनीज इस फंड में 79 है और इसकी टॉप 5 कंपनीज है आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टोब्रो एंड भारतीय एयरटेल। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें केवल 100 रुपीज़ के साथ में SIP और लमसम किया जा सकता है। और इस फंड में दोस्तों एक अच्छा एडवांटेज ये भी है कि इसमें 1 महीने के बाद में कोई एग्जिट लोड नहीं है। 1 महीने के बाद में हम सारा अमाउंट भी रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट लोड चार्जेस, जो ज़्यादातर फंड्स में 1% का होता है 1 साल तक। सेकंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये काफ़ी एक्सेलेंट म्यूचुअल फंड है जिसका इक्विटी के साथ में डेट में कॉम्बिनेशन है। इक्विटी में इसका 75.60% का वेटेज है, डेट में 22.12%, रियल एस्टेट में 2.22% और हेज्ड इक्विटी में 0.30%। जिसको इक्विटी के साथ में थोड़ा सेफ्टी को लेकर चलना है, जिन्हें SWP करना है मंथली इनकम के लिए, उन लोगों के लिए इस तरह के फंड काफ़ी अच्छे होते हैं, जो प्योर इक्विटी फंड से थोड़े कम गिरते हैं मार्केट की करेक्शन होने पर। इसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 3 नवंबर 1999 को, जो इसे 27 ईयर्स हो चुके हैं। और 27 ईयर्स में इस फंड ने 15% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो ओवरऑल 3,879% के रिटर्न्स होते हैं। तो 27 सालों में इस फंड ने 2 लाख की अमाउंट को 80 लाख तक बनाया है। तो डेट में भी एलोकेशन होने के बावजूद भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा किया है और लार्ज कैप फंड से भी अच्छे CAGR दिए हैं। फिर 10 सालों में इसने 15.68% दिए हैं, 5 साल में 18.80%, 3 साल में 18.04% और 1 साल में 4.45%, जो अपनी कैटेगरी के अंदर इसने टॉप 5 में रैंक किया है, जो पॉजिटिव बात है इस फंड की। इसका भी फंड साइज काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, जो 46,700 करोड़ का है। अभी जो भी फंड दोस्तों काफ़ी कमाल का होता है उसका फंड साइज ज़्यादा ही देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.98% है। टोटल कंपनीज इसमें 245 है। इसकी टॉप 5 कंपनीज है NTPC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक,
HDFC बैंक एंड सन फार्मा। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें SIP करने के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और जिस किसी को इसमें लमसम शुरू करना है वो इस फंड में स्टार्टिंग में 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकता है। इसमें एग्जिट लोड को देखें तो अगर कोई इस फंड को 1 साल से पहले रिडीम करता है अपनी इन्वेस्टमेंट का 30% से ज़्यादा तो फिर 1% का चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों ओवरऑल पैरामीटर्स इसके काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। नेक्स्ट फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया और पुराना फंड है और मुझे ये फंड काफ़ी पसंद भी है और ये फंड मेरे पास भी है। इसका जो रेगुलर प्लान है वो लॉन्च हुआ था आज से 28 साल पहले यानी कि 9 जुलाई 1998 को और तब से इस फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त 9677% के काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं यानी कि 18.09% के CAGR दिए हैं जो एक्सेलेंट है। तो 2 लाख की अमाउंट को इस फंड ने 28 सालों में 1,93,00,000 तक बनाया है जो काफ़ी शानदार है। तो काफ़ी बढ़िया फंड्स ICICI प्रूडेंशियल के देखने को मिलते हैं। फिर 10 सालों में इस फंड ने 16.89% प्रोवाइड किए हैं, 5 साल में 20.97%, 3 साल में 21.30% और 1 साल में 5.02% जो अपनी कैटेगरी में इसने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। 5th रैंक, 4th रैंक, 2nd रैंक, 6th रैंक। उसके अलावा इसका जो PE रेशियो और PB रेशियो है वो अपनी कैटेगरी के पास ही है। इट मीन्स वैल्यूशन इसकी ठीक है लेकिन बीटा इसका अच्छे से मैनेज किया गया है जो इसका 0.86% का है। अपनी कैटेगरी एवरेज 0.97% से कम है। तो ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है और ग्रोथ ज़्यादा दिखाई है। यही एक एक्सेलेंट फंड की पहचान होती है। इसका फंड साइज 27,004 करोड़ का है जो बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.83% का है। कंपनीज इसमें टोटल 95 है और इसकी टॉप 5 कंपनीज है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, बजाज फिनसेव लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक। दोस्तों इसमें SIP करने के लिए 100 रुपीज़ से हम स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम करने के लिए 5000 रुपीज़ अलाउड है। इसमें भी दोस्तों अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें एग्जिट लोड 1 महीने तक ही है। 1 महीने के बाद में इस फंड को हम रिडीम भी कर सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड चार्जेस के। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये फंड अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। 4th फंड को चेक करें तो ये है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। दोस्तों ये एक वन ऑफ द बेस्ट फंड में से एक है जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 16 अगस्त 2004 को यानी कि 22 साल पहले और इतने टाइम में इस फंड ने माइंड ब्लोइंग 19.36% CAGR दिए हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह के CAGR अगर सबको मिल जाए तो वेल्थ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने 22 सालों में 1 करोड़ तक बनाया है जो काफ़ी सॉलिड है। फिर 10 सालों में 15.76%, 5 साल में 19.60%, 3 साल में 18.67% और 1 साल में 2.43%। 5 साल और 7 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में 2nd रैंक किया है और 10 सालों में 6th रैंक। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिल रही है। उसके अलावा PE रेशियो और PB रेशियो भी इसका काफ़ी कम है तो वैल्यूशन भी इसकी सही है और फिर बीटा भी इस फंड का 0.84% है जो कैटेगरी एवरेज 0.98% से कम है। तो ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है। तो इस तरह के फंड को ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो गिरता भी कम हो और ग्रोथ भी उसमें अपनी कैटेगरी से अच्छी हो। उसके अलावा दोस्तों इसका फंड साइज 55,851 करोड़ का है जो काफ़ी एक्सेलेंट है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.07% है। टोटल कंपनीज इसमें 77 है लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस एंड ITC लिमिटेड। और इसमें SIP करने के लिए 100 रुपीज़ का अमाउंट है और लमसम करने के लिए 1000 रुपीज़ रखा गया है। तो काफ़ी कम अमाउंट से भी हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं और इस फंड में 1% का एग्जिट लोड चार्जेस है अगर 1 साल से पहले इसे कोई रिडीम करता है तो। दोस्तों ये थी ICICI प्रूडेंशियल के 4 बहुत ही बढ़िया और पुराने म्यूचुअल फंड्स जिनके पैरामीटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, फंड साइज भी ज़बरदस्त है और ये फंड्स काफ़ी पुराने भी हैं। तो इस तरह के फंड्स को ही हमें कंसिडर करना चाहिए जिसमें रिस्क कम रहे और ग्रोथ के चांसेस बढ़िया हो। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फंड पसंद है ये आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।